तो सीरीज़ चला रखी है हमने हिंदी के वोकैब पोर्शन की। जितना भी इसमें याद करने वाला पोर्शन है तो उसमें हमने पहला टॉपिक उठा रखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जितने भी यूपी पुलिस में और यूपी दरोगा में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमने कवर किए। इसमें हमने टोटल 12 वीडियो बना चुके हैं जो उससे याद कराए हैं पहले। तो इसमें एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके चैनल में वो देख सकते हैं और उसी के फिर अब टेस्ट ले रहे हैं एक तरीके से बच्चों को, ताकि हमें पता लगे कि हमने कितना याद किया। तो उसमें हमने एक टेस्ट ले चुके हैं, टेस्ट नंबर 2 है। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन पढ़ें और एक पेन उठा के देख लें कि इसका आंसर ये है, इतना ये है। बाद में इसमें आंसर दिखते रहेंगे साथ साथ में आपको, और टोटल लास्ट में देखें कि हाँ हमारे 50 में से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन में रखे हैं, फिर से देखें जो सारे आए हुए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो चलते देखें पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा जिसे बुढ़ापा ना आए उस वाक्यांश के लिए एक वो बताना आपको तत्सम शब्द। तो आप इसमें आंसर बताएंगे, इसका सी आंसर हो जाएगा जैसे अज्र। तो अब आपको मैं थोड़ा समय दूंगा ताकि आप एक बार में देख के और इसका आंसर थोड़ा सोचें, फिर मैं आंसर बताऊंगा। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द है। तो आप बताएंगे व्याकरण, व्याकरण कर रही है, व्याकरणिक या व्याकरणी। देखिए क्या आंसर हो सकता है इसका। जो व्याकरण को जानता है के लिए एक शब्द, आप देखें क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। क्या कहते हैं उसको, व्याकरण। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल व्याकरण वाला सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्षमा रखने योग्य या क्षमा करने, सॉरी ये करने वर्ड लिखा है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो अदम्य, असक्षम्य, निर्गुण या सक्षम। देखिए क्या आंसर हो सकता है जो क्षमा करने योग्य ना हो। क्या आंसर लगाएंगे इसमें, आप सोचें क्या इसका राइट आंसर होगा। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है इसके लिए क्या आंसर आ जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा असक्षम। क्या हो जाएगा, असक्षम्य। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। तो पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशाओं के कोण को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। एक ऑप्शन है ईशान, दूसरा नेत्रीय, तीसरा वाक्यांश और चौथा ऑप्शन है आग्नेय। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच का मध्यस्थ कोण। तो ये कहलाता वाक्वीय। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या कहलाता, वाक्वीय। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जिसके पास कुछ भी ना हो को वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए क्या लगाएंगे इसके लिए आप आंसर। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन, किंचित, आकुचन, अलम्य। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा अकिंचन। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। अंत्य शब्द के लिए सही वाक्यांश है अंडे से पैदा होने वाला, किसी भी अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथाकथित निम्न जातियों में जन्म लेने वाला। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, अंतज के लिए देखना आपको सही। तो उसका आंसर हो जाएगा डी, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या है। देखिए क्या इसका नया आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाशवृत्ति। क्या आंसर होगा देखिए इसका। तो उसका हो जाएगा अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो बहुत मंद गति से कार्य कर रहा हो उसके लिए एक शब्द है। मंथर, दीर्घसूची, सत्वर या मध्यक्रांता। देखिए क्या आंसर होगा इसका, जो बहुत मंद गति से कार्य कर रहा हो। तो उसका आंसर कौन सा बता देंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा मंथर। क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा मंथर। नेक्स्ट, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिस पर हमला ना किया गया हो, तो क्या आंसर होगा इसमें, देखिए जिस पर हमला ना किया गया हो। ऑप्शन है आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनाक्रांत। क्या कहते हैं इसको, अनाक्रांत कहते हैं। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए सही है। विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। क्या आंसर हो जाएगा देखिए इसका, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाले को। तो उसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा विवेकी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट। जो अपने कर्तव्यों का निश्चय कर सके और इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जो अपने कर्तव्यों का निश्चय ना कर सके।
दंद्रध्वस्त, भ्रमित, कर्तव्य करे मूड, दिवादमस्त। देखिए क्या आंसर होगा इसका। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना करें उसको कहते हैं कि कर्त विमूढ़। तो मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। जो अनेक युगों से चला आ रहा हो। देखिए इसके लिए सही वर्ड चुने, क्या होगा इसके लिए, जो अनेक युगों से चला आ रहा हो, तो उसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सनातन। कहते हैं जैसे सनातन धर्म है, तो मतलब जो अनेक युगों से चलता हुआ आ रहा है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक शब्द सही बताना आपको। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, कविराज कहलाता, आंसू कवि, महाकवि, कवीस। क्या होगा देखिए इसका आंसर। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसू कवि। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंसू कवि। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है। तो स्वयंभू शब्द का आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन है स्वावलंबी, स्वयं उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि। स्वयंभू के लिए तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका बी, स्वयं उत्पन्न। क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर, स्वतः उत्पन्न। क्या हो जाएगा, स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 15 में। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो तो कहलाता है। जो अन्य माता से उत्पन्न हो क्या कहलाएगा, अनोद्यर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। जो अन्य माता से उत्पन्न हो, तो इसमें क्या आंसर लगा देंगे, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, अन्योदर। नेक्स्ट चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द है। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो आप बता देंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अग्रज। क्या बोलेंगे आप, इसका ए ऑप्शन बोल देंगे, अग्रज हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, तो आप बता देंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, जिज्ञासा। क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। जीतने के लिए एक शब्द के लिए जिज्ञासा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। अजानुबाहु शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक कौन से, ये किसके हैं। जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसे या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा देखिए इसका आंसर अजानुबाहु के लिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। जो पूजा के योग्य हो क्या कहा जाएगा, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजनीय। स्पेलिंग में देखिए ध्यान से थोड़ा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा ए, पूजनीय। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। आगत पति का, प्रसूत पति का, प्रोषित पति का, अगास्त मध्य पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश में, इसके लिए एक वर्ड चुनेंगे आप इसमें सही, तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, अगातमत पस्ती का हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अजानुबाहु, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात पर्व। क्या आंसर होगा इसका, देखिए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, तो आप बता देंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, अजात शत्रु। नेक्स्ट। कृतंग शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकारों को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता नहीं निभाता। क्या आंसर हो जाएगा देखिए इसका, कृतघ्न शब्द के लिए, तो उसमें जो किए गए उपकारों को नहीं मानता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, तो गतानुगत का मतलब हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, पृष्ठ मंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। क्या होगा देखिए इसका राइट आंसर, रंगमंच के पर्दे के पीछे का,
तो इसमें आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपथिए। क्या बोलेंगे इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपथिए, नेपथिए वर्ड आ जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, बहुज्ञ शब्द के लिए सही अर्थ है, बहुज्ञ के लिए जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। क्या लगा देंगे इसका आंसर आप? 97 का, वो सॉरी 25 का, वो जो बहुत बहुज्ञ शब्द का बताना आपको, बहुज्ञ का, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, बहुत जानकार हो। नेक्स्ट 26 में चलते हैं, जो बात लोगों से सुनी गई हो, अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकति, किंवदंती। तो जो बात लोगों से सुनी गई, इसके लिए आपको चुनना है। क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, किंवदंती। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, सबके समान अधिकार पर विश्वास, अधिकारी, समाजवाद, प्रतिनिधिवाद, अधिकारवाद। देखिए क्या आंसर आ जाएगा इसका? सबके समान अधिकार पर विश्वास। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, समाजवाद। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। देखिए इसमें से क्या आंसर होगा? जिसकी आशा ना की गई हो, तो इसमें बता देंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जिसकी आशा ना की गई हो तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए, रजोगुण वाला, रजोगुण वाला क्या कहलाता? तमासिक, राजसिक, वाचिक या फिर सात्विक। क्या आंसर होगा? देखो रजोगुण वाला, तो इसको कहते हैं राजसिक, बी ऑप्शन हो जाएगा, राजसिक। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल, निश्चित। देखिए क्या आंसर होगा इसका? जो निम्नलिखित में से क्या कह रहे हैं? निश्चल का अर्थ पूछ रहे हैं आपसे, तो निश्चल का क्या अर्थ हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, निश्चित इसका राइट आंसर होगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेट की आग के लिए एक उचित शब्द को आपको चुनना है कि क्या होगा? जैसे पहला ऑप्शन दवाग्नि, बड़ावग्नि, जठरग्नि, मंद्रग्नि। क्या इसका आंसर होगा? पेट की आग, आग के लिए देखना आपको, तो उसका सी ऑप्शन हो जाएगा, जठरग्नि। नेक्स्ट, युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्सु का क्या अर्थ होगा? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, युद्ध का इच्छा रखने वाला। क्या कहेगा? युद्ध का इच्छुक। क्या कहलाता? युयुत्सुक कहलाता। नेक्स्ट, बिना पढ़ा हुआ अंश, वाक्यांश के लिए एक शब्द सही सुनना आपको, अपठित, अप्रभंश, मौलिक, अपठनीय, अपठनीय सॉरी। 33 का देखिए क्या आंसर होगा? बिना पढ़े हुए लिखे के लिए आपको एक वर्ड चुनना है इसके लिए, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, अपठित। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो, एक शब्द कहना उसे, मनन, बेध्यान, मनवा, अन्य मनस्क। क्या चुनेंगे? देखिए इसके लिए सही आंसर आप, जिसका मन ध्यान दूसरी तरफ हो तो उसको कहते हैं अन्य मनस्क। क्या बोलेंगे उसको? अन्य मनसक, अन्य मनसक। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जिसका जन्म पहले हुआ, इसके लिए एक शब्द चुनना आपको। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अनुज, दीर्घज, अग्रज और सर्वज्ञ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो तो क्या कह देंगे इसको? इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ तो उसको क्या कह देंगे? सी ऑप्शन हो जाएगा, अग्रज। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जिसकी मति झट सोचने वाली है तो उसके लिए एक शब्द चुनना आपको। जिसकी मति झट से सोचने वाली होती है तो उसके लिए क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं, क्या आंसर हो जाएगा? कुक्ष बुद्धि, प्रत्ययमति बुद्धि, दूरगामी बुद्धि, दूरदर्शी बुद्धि। तो इसका बी चले जाएगा, प्रत्ययमति बुद्धि के साथ। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से भिन्न निकालने वाला अर्थ बताना। अमतजा, नंदिनी, भरिया, कन्या। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारिया इसका सही आंसर होगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो किसी बात या उसी व्यक्ति के तुरंत सोच ले तो उसे क्या कहेंगे? प्रभावशाली, कुग्रसासी, परतुन्यमति, बुद्धिमान। क्या आंसर होगा देखिए इसका? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा?
प्रत्युपमन्मति, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, किए गए उपकारों का फल ना मानने वाला व्याकरण दृष्टि से क्या कहलाता है? कृतघ्न, कृतज्ञ, अपकृत, उपकृत। क्या आंसर होगा देखिए इसके लिए? तो उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, कृतघ्न कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता? जो युद्ध की इच्छा रखता, युयुत्सु, लड़ाकू, युधिक्षु या ये सभी? क्या आंसर होगा देखिए इसका? तो युद्ध की इच्छा रखने वाले ये चार हो जाएंगे, युयुत्सु भी कहलाता, लड़ाकू भी कहलाता और युधिक्षु भी, तो उसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में, निस्पर्श का क्या अर्थ है? जो स्पर्श रहित हो, जो अच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो। तो क्या आंसर आ जाएगा? जो इच्छा रहित हो, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता उसके लिए एक शब्द है। तो क्या होगा देखिए? अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो इसका आंसर आ जाएगा जो एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला होता तो उसको कहा जाता है यायावर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द है। क्या कहेंगे? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द चुनना हमें। कुलीन, स्मृद, धनी, कृपण। तो उसका ए ऑप्शन हो जाएगा कुलीन। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द चुनना है। चश्म, चषक, चस्क और चषक, इनमें से देखना क्या आंसर होगा। मदिरा पीने का प्याला, तो उसका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा चषक। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, जो स्त्री के वशीभूत के लिए एक शब्द बताना जो स्त्री के वशीभूत में हो, तो उसे बोलते हैं स्त्रीण। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा स्त्रीण। नेक्स्ट, सवाल जवाब बहस उज्जत दिए गए उत्तर प्रश्नों के लिए एक शब्द क्या होगा? उत्तरपोक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर, उत्तरोत्तर। क्या बोलेंगे इसके लिए? देखें तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्रत्युत्तर। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, जहां लोगों का मिलन एक शब्द में कर्म सही विकल्प है। मेला, भीड़, सम्मेलन या सम्मिलन। देखिए क्या आंसर होगा इसका? जहां लोगों का मिलन हो, ये देखना आपको। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, सम्मेलन हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा सम्मेलन। नेक्स्ट, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द बताना उसके लिए। क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवध। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ढूंढे। तो इसका आंसर हो जाएगा अवैध नहीं, अवैध वर्ड है। डी वाला सही कर लेना, ये वर्ड अवैध नहीं है, यहाँ पे दो मात्रा है, मतलब ये अवैध वर्ड, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।